सोशल मीडिया पर या फिर कई बॉलीवुड फिल्मों में आपने जबरन शादी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के वायरल वीडियोस होते रहते हैं, सामने आते रहते हैं और इनमें ज़्यादातर ये वीडियोस जो होते हैं जबरन शादी के, वो बेसिकली बिहार से ज़्यादा होते हैं। अब झारखंड से भी होते हैं और यूपी से। अब इन वीडियो के बारे में और ऐसे जबरन शादी जिसे बिहार में पकड़ुआ विवाह भी कहते हैं, उसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूरा वीडियो देखते हैं अगर आप, और इसे अगर आप ये पसंद आता है, ये ज़रूरी मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक छोटे से अपील से हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को कुछ मदद मिलता है, उम्मीद बढ़ती है और हम मजबूत होकर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। खैर, फिलहाल ये मुद्दा जो है जबरन शादी से रिलेटेड है। रविकांत नवादा के एक शख्स हैं, आर्मी में है, सिग्नल मैन है। वो पहुंचे हुए थे पटना हाई कोर्ट। मामला था उनका ये जबरन शादी का ही 2013 में, जब वो लखीसराय गए हुए थे अपने चाचा के साथ मंदिर में, तो हथियार के बल पर 2013 में उनको पहले किडनैप किया गया और फिर 2013 में जबरन एक अनजान लड़की से, जहां दो परिवार मिले भी नहीं थे, दो परिवार इस शादी के लिए राजी भी नहीं हुए थे। राजी तो बहुत दूर की बात है, दोनों ने कभी इस मुद्दे पर बात ही नहीं की थी और मंदिर से ही रविकांत को उठा लिया जाता है और एक लड़की के सामने रख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इनके मांग में सिंदूर भर दीजिए। अब हथियार चारों साइड, करते क्या रविकांत जी, उन्होंने जबरन उस लड़की के मांग में सिंदूर भरा और ये लोगों ने मान लिया कि रविकांत की और उनकी शादी हो गई। 2013 से लेके 2023 10 सालों में वो कोर्ट, थाने, हर जगह भटके। जिला कोर्ट गए हुए थे, थाने गए हुए थे, लेकिन कहीं से भी उनकी अर्जियां सुनी नहीं गई। कई जगह उनके मामले खारिज कर दिए गए और आखिरकार वो पहुंचे पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी, लड़की को बुलाया गया, लड़की के परिवार वालों को बुलाया गया और सीधे सीधे हाई कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद पंडित को भी बुलाया, जहां पर लड़की के पक्ष ये कह रहे थे कि रविकांत की शादी उस पंडित की मौजूदगी में हुई है। पंडित को गवाह के तौर पर पेश किया गया। अब देखिए, जहां रविकांत की कहीं अर्जियां सुनाई नहीं गई, खारिज कर दी गई थी, कहीं सुनी ही नहीं गई थी, वहां रविकांत की अर्जी यानी कि पटना हाई कोर्ट में सुनी भी गई, उस पर सुनवाई भी हुई और पंडित जो कोर्ट चाहता था, जिस तरह से एक साक्ष्य के रूप में, एक सबूत के तौर पर कि ये वाकई ये जो शादी जबरन है या फिर क्लियर है, उस पर सुनवाई करे, कोई फैसला करे। पंडित जी की बातों में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई, कुछ सही से वो कोर्ट को बता नहीं पाए और आखिरकार पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे राज्य के लिए जहां जबरन शादी जो है और पकड़ुआ विवाह वो एक आम बात सी हो गई है। पटना हाई कोर्ट ने रविकांत की दलील सुनने के बाद, लड़की पक्ष के जब दलील सुनने के बाद एक डिसीजन सुनाया कि अब जो है ये जबरन शादी तब मानी नहीं है, कानूनी तौर पर, खासकर हिंदू धर्म में ये मान्य नहीं है। मान्य तब हो सकती है कोई भी शादी जब तक दोनों पक्ष की सहमति नहीं हो। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो ये शादी क्लियर है। एक और भी कोर्ट ने ये भी, पटना हाई कोर्ट ने एक ये बात भी कही कि सप्तवती, जिसको आप कह सकते हैं कि अग्नि के चारों साइड जो ये फेरे लेते हैं पति पत्नी, अगर उन्होंने फेरे भी नहीं लिए हैं तो भी ये शादी कानूनी रूप से मानी नहीं है। यानी आप समझ गए, दो मुद्दों पर हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं होती, यानी कि दूल्हा दुल्हन सहमत नहीं होते हैं, साथ ही पवित्र अग्नि के आगे 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं, तब तक ये शादी जो है मानी नहीं है। यानी कि आप जो जबरन
सिंदूर डलवा देते हैं, मांग में सिंदूर भरवा देते हैं, लड़के लड़की को पकड़ लेते हैं। अगर आप वो कुछ भी, मैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर गांव में किसी लड़के को पकड़ लेते हैं लड़के के साथ, तो गांव के मुखिया, पंचायत हो जाए, पंचायत बिठा जाता है और पंचायत का ये फैसला अगर होता है कि दोनों की शादी करा दी जाए, तो ये शादी अब जो है नहीं मानी जाएगी। यानी कि अब तक जो आप फिल्में देख रहे थे बिहार के इस मुद्दे पर, जबरन शादी, पकड़ा हुआ विवाह पर, जो आप कई फिल्में आई थी, हाल के दिनों में भी कई फिल्में आई हैं, आयुष्मान खुराना की भी फिल्म है, और फिर राजकुमार राव की भी ऐसी कई फिल्में आई हैं जो जबरन शादी के मुद्दे पर ही बनाई गई है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने क्लियर ये फैसला सुना दिया है कि अब जो है ऐसी शादी जिसमें जबरन कानून, हथियार के बल पर सिंदूर भरवा दिए जाते हैं मांग में, ये शादी, ऐसी शादी मान्य नहीं मानी जाएगी कानूनी तौर पर। बाद बाकी आप फैसला करते रहिए, पंचायत बिठाते रहिए, जो कुछ भी कीजिए। लड़के और लड़की के पास, दोनों के पक्ष ये राइट्स है कि वो कोर्ट में जाकर अपनी बातें रखे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। हथियार के बल पर लोगों की मौजूदगी में भीड़ की पिटाई या फिर भीड़ तंत्र का फैसला, पंचायत का अगर ऐसा फैसला आता है कि लड़के लड़की की जबरन शादी करा दी जाती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं और सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि साहब आप ही के डिसीजन है ये, कि आपने ये बताया कि जब तक लड़का लड़की दोनों सहमत नहीं हो, और अग्नि के अगर हमने फेरे नहीं लिए हैं और उसके सबूत भी अगर आपके पास नहीं है, तो ये शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं मानी जाएगी। यानी पटना हाई कोर्ट का ये फैसला जो आने वाले दिनों में न्यायिक तौर पर एक बहुत बड़ा स्तंभ बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार इस जबरन शादी के लिए, पकड़े हुआ विवाह के लिए बदनाम रहा है। आज से नहीं, सदियों से बिहार की एक मानो ये प्रथा रह गई है जबरन शादी और पकड़े हुआ विवाह की। अब वो प्रथा में तब्दीलियाँ ज़रूर हुई, तरीके ज़रूर बदले। पहले जो होते थे हथियार के बल पे लड़के को गांव से उठा लिया जाता था, अब तब्दीलियाँ ये हुई, तरीके ये बदले कि जहाँ लड़का लड़की को अगर रंगे हाथ गांव वाले पकड़ लेते हैं और पंचायत बिठाकर उन दोनों की जबरन शादी करा दी जाती है, चाहे कोई भी हो। मैं इस पे टीका टिप्पणी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं टीका टिप्पणी इस मुद्दे पे नहीं करना चाहता हूँ, लड़का लड़की वाले मुद्दे पर। लेकिन शादी अगर करा दी जाती है, पंचायत का ये फैसला होता है, भीड़ तंत्र का अगर ये फैसला होता है, तो इस तरह के फैसले जो हैं कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। यानी पटना हाई कोर्ट ने तमाम दलीलों के सुनने के बाद, रविकांत की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला उनके पक्ष में सुनाया, और ये प्रावधान भी बनाया पटना हाई कोर्ट ने कि इस तरह की शादी जो है मान्य नहीं मानी जाएगी। रविकांत के जरिए ही एक इस प्रथा पर रोक अगर लगती है बिहार में, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है बिहार में, कि जबरन शादी जो है और जबरन शादी के इस तरह करके जो मुद्दे होंगे वो रुकेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर इतनी देर तक बने रहने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।